नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हम MHD 6 का यूनिट नंबर 3 कर रहे थे। आज की वीडियो में हम इसमें यूनिट 3 का टॉपिक नंबर 3.7 देखेंगे, जिसमें हम जैन साहित्य के प्रकार के बारे में समझेंगे। तो बिना देरी किए हम अपना आज का ये वीडियो इसे स्टार्ट करते हैं। जिस प्रकार बौद्ध धर्म ने देश के पूर्वी क्षेत्र में अपने मत को स्थापित करने के लिए क्या किया, जन भाषा को आधार बनाया, उसी प्रकार जैन साधुओं ने भी देश के पश्चिमी क्षेत्र में अपने मत को स्थापित करने के लिए जन भाषा को अपनाया। यह जन भाषा अपभ्रंश भाषा थी। जैन साधुओं ने इसी अपभ्रंश भाषा में अपना साहित्य रचा। तो जैसे कि बौद्ध धर्म के लोगों ने क्या किया था, इन्होंने हमारे देश का जो पूरब का हिस्सा था, उस पूरब हिस्से में जो अपनी बातें फैलाई, वो वहाँ के आम लोगों की भाषा के रूप में फैलाने का काम किया। ठीक वैसे ही जैन साधुओं ने क्या किया, इन्होंने जो भारत देश का पश्चिमी हिस्सा था, वहाँ पर अपने धर्म की बात पहुँचाने के लिए आम लोगों की भाषा का इस्तेमाल किया। और ये दोनों ही जिस आम बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, उसका नाम था अपभ्रंश भाषा। इसीलिए जैन साधुओं ने अपनी सभी रचनाएं वो इसी अपभ्रंश भाषा में की है। जैन साहित्य में 3 प्रकार की रचनाएं देखने को मिलती है। तो जब हम जैन साहित्य को देखते हैं तो हमें इसमें 3 तरह की रचना देखने को मिलती है। प्रथम प्रकार की रचनाएं, जिन्हें पौराणिक काव्य कहते हैं। इस प्रकार के रचनाकारों में स्वयंभू, पुष्यदंत आदि के नाम वो गिनाए जा सकते हैं। तो ये जो पहले तरह की रचना है, जिसे पौराणिक काव्य कहते हैं, यानी कि इसमें पुरानी कथाएं और कहानियों को कविता के रूप में लिखा गया। तो ये इनका जैन साहित्य का एक पहला रूप है। इसमें हमें स्वयंभू और पुष्यदंत जैसे कवि देखने को मिलते हैं, जो इस तरह की रचनाएं लिखते हैं। द्वितीय प्रकार की रचनाओं में मुक्तक रचनाओं को रखा जा सकता है। तो मुक्तक रचनाएं क्या होती है? ये वो रचनाएं हैं जो बहुत छोटी छोटी और स्वतंत्र होती है। इसमें रास, फाग और चरचरी जैसे कवियों के बारे में रास, फाग और चरचरी जैसी कविताओं के बारे में इसमें बताया जाता है। तो ये जिसमें रास, फाग, चरचरी आदि काव्यों का विवेचन किया जा सकता है। और जो तृतीय प्रकार की रचनाएं हैं, इसमें हेमचंद और मेरुतुंग की रचनाओं को शामिल किया जाता है। तो अब हम इसमें जो पहले प्रकार की रचना थी उसे देखेंगे, जो है पौराणिक तथा चरित काव्य। पौराणिक विषयों को लेकर जैन कवियों ने संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश में विपुल साहित्य की रचना की। इस साहित्य में जीवन के मर्म के साथ उपदेश और धर्म का अद्भुत संयोजन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बताया गया कि पुरानी कहानियों को लेकर जैन कवियों ने क्या किया, संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश, इन सभी भाषाओं में बहुत सारा साहित्य लिखा। और इन साहित्य में जीवन की सच्ची और गहरी बातों के साथ साथ अच्छी सीख और धर्म की बातें हमें मिलकर इसमें बताई गई। जैन अपभ्रंश काव्य की समस्त प्रबंधात्मक कृतियां पदबद्ध हैं, जिसमें चरित नाटक या तो पौराणिक है और या जैन धर्म के निष्ठापूर्ण अनुयायी। मध्यकाल में धर्म प्रसार के लिए ब्राह्मणों और जैनों द्वारा पुराण साहित्य की रचना की गई थी। तो जैन कवियों ने क्या किया, इन्होंने अपभ्रंश भाषा में जितनी भी रचनाएं लिखी, वो सब प्रबंध रूप में है। यानी कि वो पूरी बड़ी बड़ी रचनाएं हैं, जिसमें शुरू से लेकर एंड तक एक पूरी लंबी कहानी चलती है। और इन कहानियों का जो मुख्य हीरो या पात्र होता है, वो या तो किसी पुराणिक कथा का बहुत बड़ा नाम होता है, या फिर जैन धर्म को पूरी तरह से मानने वाले जो लोग हैं वो होते हैं। और बीच के समय में अपने अपने धर्म की बातें लोगों तक पहुँचाने के लिए ब्राह्मणों और जैन, इन दोनों ने ही क्या किया, इस तरह के पुराणों और कहानियों वाली रचनाएं लिखी थी। पुराण साहित्य की सबसे बड़ी खामी यह थी कि उसमें मानवीय दशाओं का स्वाभाविक विकास नहीं हो पाता है। काव्य में जीवन की मार्मिक अनुभूतियों और दशाओं का वर्णन भी कई स्थल पर होता है, परंतु काव्य में काव्यत्व दार्शनिक उद्देश्य के साधन रूप में ही प्रस्तुत होता है। तो ये जो पुराण वाली रचनाएं थी, इसमें एक कमी ये देखने को मिली कि इसमें इंसानों के सुख दुख और इनके स्वभाव को सामान्य तरीके से बदलते हुए नहीं दिखाया गया। वैसे तो इन रचनाओं में कई जगह पर जीवन के दिल को छू लेने वाली बातें थी और इंसानी हालातों को अच्छे से बताया भी गया, पर फिर भी इसमें साहित्य लिखने का जो असली मकसद था,
वो साहित्य की सुंदरता दिखाना नहीं बल्कि अपनी धार्मिक और दार्शनिक बातों को समझाना था। तो साहित्य को तो बस अपनी बात कहने का इन्होंने क्या किया, केवल एक जरिया बनाया था। मनुष्य के सुख दुख, राग विराग, सफलता असफलता को उद्देश्य विशेष के अधीन होना पड़ता है। इस प्रक्रिया में काव्य की आंतरिक प्रखरता गायब हो जाती है। उसके स्थान पर दार्शनिक मतवाद का जो है आग्रह हो जाता है। इस प्रकार के आग्रह के बावजूद कुछ पौराणिक काव्यों के श्रेष्ठ साहित्यिक रचना स्वीकार कर सकते हैं। स्वयंभू और पुष्यदंत पौराणिक काव्य के जो है विशिष्ट कवि हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इंसान के जो सुख दुख होते हैं और उनका किसी से जुड़ना या फिर अलग हो जाना, उनकी जीत या हार, इन सभी बातों को एक खास धार्मिक मकसद के नीचे जो है वो इन्होंने दबा दिया था। इस वजह से साहित्य के अंदर जो असली निखार या भावनाएं होनी चाहिए वो खो गई थी, जिसकी वजह से बस अपनी सोच और अपने धार्मिक विचारों को ज़बरदस्ती आगे रखने की कोशिश जो है इसमें ज़्यादा दिखती है। विचारों को आगे रखने की इस जिद के बाद भी जो है कुछ पुरानी कहानियों वाली रचनाएं इतनी अच्छी हैं कि उन्हें बहुत ही शानदार रचनाएं जो है माना जाता है। और इन पुरानी कथाओं पर आधारित कविताएं या रचनाएं लिखने वाले जो हैं वो दो कवि जो हुए वो सबसे बढ़िया माने गए। एक तो थे स्वयंभू और दूसरे हैं इसमें पुष्यदंत। स्वयंभू रचित पौंचर्यु उच्च कोटि का काव्य है। इस काव्य की 83 संधियों में स्वयंभू ने लिखा था। बाद में उसमें 7 संधियों को उनके पुत्र त्रिभुवन ने जो है जोड़कर काव्य को पूरा किया। अब ये जो स्वयंभू नाम के कवि हुए, इन्होंने एक बहुत अच्छी रचना लिखी जिसका नाम था पौंचर्यु। इस रचना में जो है हमें 83 हिस्से देखने को मिलते हैं, लेकिन इसमें से 83 हिस्सों में से ज़्यादातर तो स्वयंभू ने खुद लिखे, लेकिन जो बाद के 7 हिस्से बच गए वो इनका पुत्र त्रिभुवन ने लिखकर क्या किया, इस रचना को पूरा किया। अन्य जैन काव्यों की तरह इस काव्य के प्रारंभ में ब्राह्मण मत की आलोचना की गई है। ब्राह्मण मत की आलोचना किसी धार्मिक आग्रह का परिणाम ना होकर सामाजिक आग्रह का जो है परिणाम मालूम होती है। तो जैसा कि बाकी की जैन रचनाओं की तरह में था, ठीक इसी तरह इस रचना की शुरुआत में भी जो है ब्राह्मणों के विचारों और इनके तौर तरीकों की कमियों को बताया गया है। और ये कमियां किसी धार्मिक जिद या लड़ाई की वजह से नहीं, बल्कि समाज को सुधारने और समाज की भलाई को ध्यान में रखकर जो है निकाली गई है। जैन भी उसी सामाजिक वर्चस्व के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे जिनके खिलाफ सिद्ध और नाथ जो है वो लड़ रहे थे। तो असल में क्या था, समाज में कुछ लोगों का जो बहुत ज़्यादा दबदबा और ऊंच नीच फैली हुई थी, तो जैन साधुओं ने क्या किया, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। ठीक वैसे ही जैसे कि सिद्ध और नाथ संप्रदाय के लोगों ने ऐसा किया था। पौंचर्यु में राम और सीता के जीवन की कहानी है। इस काव्य में कवि ने राम को साधारण मनुष्य के समान ही वर्णित किया है। इसमें उल्लास और अवसाद के जो है भाव हैं। सीता के चरित्र में करुणा है, परंतु वह अंत में वैराग्य मार्ग को जो है ग्रहण करती है ताकि दूसरे जन्म में स्त्री होकर जन्म नहीं लेना पड़े। अब क्या हुआ कि ये जो पौंचर्यु है इसमें हमें भगवान राम और माता सीता के जीवन की कहानी बताई गई है। इस रचना में जो कवि ने क्या किया, राम को एक भगवान की तरह नहीं बल्कि हमारे और आपके जैसे एक आम इंसान की तरह दिखाया है, जो आम लोगों की तरह ही खुश भी होता है और बहुत दुखी भी होता है। इसमें जो सीता जी का स्वभाव है उसमें बहुत दया और दुख दिखाया गया है, लेकिन वो कहानी के अंत में क्या करती है, सब कुछ छोड़कर साधु बन जाती है, यानी कि वैराग्य का रास्ता चुनती है। इस रचना में सीता वो ऐसा इसलिए करती है ताकि उन्हें अगले जन्म में जो है फिर से एक औरत के रूप में जन्म लेकर इतने दुख जो है वो ना झेलने पड़े। स्त्री करुणा को रचकर कवि ने सामंगी समाज के यथार्थ चित्र को जो है उद्घाटित कर दिया है। तो एक औरत के इस दुख और दर्द को दिखाकर कवि ने क्या किया, उस जमाने के राजा महाराजाओं वाले समाज की कड़वी सच्चाई को सबके सामने रखा कि उस समय औरतों की जो हालत थी वो कैसी थी। मेघनाद और हनुमान के युद्ध का वर्णन करता हुआ कवि यह बताना नहीं भूला कि ये दोनों जिनके भक्त थे, काव्य में धार्मिक रंग भी चढ़ा दिया गया, परंतु उसके बीच जीवन की स्वाभाविकता का प्रसार भी कम नहीं है। तो जब कवि ने इस रचना में क्या किया, मेघनाद और हनुमान जी की लड़ाई के बारे में बताया, तो उन्होंने ये बात भी लिखी कि ये दोनों ही जो हैं वो जैन धर्म के भगवान यानी कि जिन को जो है मानने वाले भक्त थे।
इस पूरी रचना में जगह जगह पर धार्मिक बातें और जैन धर्म का रंग जो है वो हमें देखने को मिलता है। लेकिन इन सब धार्मिक बातों के बीच भी जो है आम जीवन की जो असली और स्वाभाविक बातें थी उन्हें भी क्या किया, कवि ने सामने रखने का काम किया। महापुराण पुष्यदंत द्वारा रचित एक महाकाव्य है। महापुराण का मतलब प्राचीन काल की महती कथा से है। महापुराण में जैन धर्म के 63 महापुरुषों का जो है वर्णन है। महापुराण की कथा वस्तु का फलक अत्यधिक विराट है। तो अब ये जो दूसरे कवि बताए हमने पुष्यदंत, इनकी रचना थी महापुराण। इस महापुराण शब्द का मतलब होता है पुराने समय की एक बहुत बड़ी और महान कहानी। तो इस रचना में पुष्यदंत ने क्या किया, जैन धर्म के जो 63 महान लोग हुए थे उनके बारे में बताया है। इसीलिए इस रचना की जो कहानी है उसका अगर हम रूप देखें तो उसका रूप हमें बहुत बड़ा देखने को मिलता है। महापुराण की विशिष्टता उसके धार्मिक होने में नहीं है, उसकी महत्ता मानव जीवन की अभिव्यंजना में है, पर्यावरण के प्रति कवि की जो है आत्मीयता में है। तो ये जो महापुराण रचना है इसकी सबसे बड़ी खास बात ये नहीं है कि ये सिर्फ धर्म से जुड़ी है, बल्कि इसकी असली खूबी ये है कि इसमें इंसानों के जीवन को, उनके जीने के तरीके को जो है बहुत सुंदर तरीके से दिखाया है। और इसके साथ ही इस रचना को लिखने वाले कवि को जो है हमारे आसपास के माहौल यानी कि पेड़ पौधे और पर्यावरण पर भी जो है इन्होंने इस रचना में बात की है। नागकुमार रचित या णय कुमार चर्यु पुष्यदंत की दूसरी रचना है। इस काव्य कृति में नागकुमार के अनेक विवाहों का वर्णन, व्रत के प्रसंग और अंत में तपस्या द्वारा मोक्ष प्राप्त करने की कथा है। अब पुष्यदंत ने क्या किया, महापुराण के अलावा भी एक रचना लिखी जिसका नाम नागकुमार चरित है और इसे ही णय कुमार चरित्र भी कहता है। इस रचना में इन्होंने क्या किया, नागकुमार के नाम का एक पात्र था, इसकी कई शादियों के बारे में बताया। उसने व्रत और उपवास रखने की बातें भी हमें इस रचना में है और कहानी के आखिर में ये दिखाया कि कैसे उन्होंने कठिन तपस्या करके मोक्ष यानी कि सब बंधनों से जो है मुक्ति पाई। नक्षिक वर्णन, संयोग, श्रृंगार आदि के अनेक प्रसंग कृति में मिलते हैं, परंतु अंत में वैराग्यपूर्ण वातावरण इन लौकिक प्रसंगों को जो है ढक लेता है। तो ये जो रचना थी इसमें इंसानों के नक्षिक वर्णन यानी कि पैर के नाखून से लेके सिर के बालों तक की सुंदरता का वर्णन है। लेकिन जैसे ही कहानी खत्म होने वाली थी तो वहां पर सब कुछ छोड़कर साधु बन जाने और ये जो दुनियादारी होती है इनकी बातों को छोड़ने को इसमें दिखाया गया है। नागकुमार चरित में कवि तत्व के प्राचार्य की अपेक्षा घटना का प्राचुर्य है। जसर चर्यु में पुष्यदंत हिंसा की निंदा करते हैं। जसर की मां ने पुत्र की मंगल कामना के लिए आटे के कुटक की बलि दी। इस हिंसा की प्रवृत्ति का कारण अनेक जन्मों में जो है भटकना पड़ा। तो ये जो नागकुमार चरित रचना थी इसकी सुंदरता से ज़्यादा क्या हुआ, एक के बाद एक घटने वाली घटनाओं को इसमें ज़्यादा दिखाया गया। अब इसके बाद पुष्यदंत ने एक और रचना लिखी जिसका नाम था जसर चर्यु। इस रचना में पुष्यदंत ने क्या किया, जीव जंतुओं को मारने और हिंसा करने को गलत बताया है। इसकी कहानी में क्या होता है, जसर नाम का एक व्यक्ति है, इसकी माँ क्या करती है, अपने बेटे की भलाई के लिए आटे से बने एक मुर्गे की बलि दे देती है। तो भले ही वो आटा था लेकिन मारने की इस बुरी सोच के कारण क्या हुआ, इन्हें सजा के रूप में कई अलग अलग जन्मों तक यहाँ पर भटकना पड़ा। तो ये जो थी ये इसकी हमें कहानी बताई गई। जैन काव्य में कहीं कहीं धर्म ने लौकिक अनुभूति को आच्छादित कर लिया। लौकिक अनुभूति और धार्मिक अनुभूति के बीच द्वंद्वात्मक भाव जो है वो पैदा हो गया। तो जैन धर्म की ये जो रचनाएं थी इसमें कई जगहों पर जो है धार्मिक बातों ने क्या किया, हमारी दुनिया के असली अनुभवों और हमारी भावनाओं को पूरी तरह ढक लिया। और इस वजह से क्या हुआ, दुनिया के आम अनुभव और धर्म की बातों के बीच आपस में एक टकराव जैसी भावना जो है वो दिखाई दी। विचारधारा की प्रबलता के कारण अंत में मोक्ष, वैराग्य आदि का पक्ष रखा गया है, परंतु जीवन की जटिलता से पैदा होने वाली कठिनाइयों से कवि ने मुंह नहीं मोड़ा। अब क्या हुआ कि मन में उठने वाले जो भटकाव थे या खिंचाव थे, इनके कारण इन रचनाओं के आखिर में जो है हमेशा ही मोक्ष पाने और सब कुछ छोड़कर साधु बन जाने की बात को सही ठहराया गया।
लेकिन इन सब के बावजूद भी हमारे जीवन के ताने बाने से जो मुश्किलें और परेशानियां खड़ी होती है, कवियों ने क्या किया, उनसे अपना मुंह नहीं छिपाया, बल्कि उन्हें भी अपनी रचनाओं में इन्होंने दिखाया। कवि धनपाल की कृति भविष्यत कहा जैन चरित काव्य की एक महत्वपूर्ण रचना है। इस काव्य में लौकिक अनुभूति और धार्मिक अनुभूति के बीच तीव्र द्वंद्व जो है वो देखने को मिलता है। सामंती समाज में बहुपत्नी की प्रथा थी। बहुपत्नी की प्रथा के कारण गृहस्थ जीवन में विषमता पैदा होती थी। अब यहाँ पे एक और कवि बताए गए जिनका नाम है धनपाल। इन्होंने रचना लिखी भविष्यत कहा। ये जैन धर्म की बहुत ही ज़रूरी रचना मानी जाती है। इस रचना में भी जो है दुनिया के आम अनुभवों और धर्म के विचारों के बीच एक लड़ाई देखने को मिलती है। इस जमाने के राजा महाराजाओं वाले समाज में एक आदमी की जो है कई पत्नियों का रिवाज था, जिसे कि बहुपत्नी प्रथा कहते हैं। और एक से ज़्यादा पत्नी होने की वजह से घर परिवार के जीवन में बहुत सारे झगड़े और परेशानियां जो है वो इस समय पैदा होती थी। भविष्यत कहा में कहानी कुछ इसी से संबंधित है। धनपाल की 2 स्त्रियां थी, कमलश्री और सरूपा। कमलश्री का पुत्र भविष्यत था और सरूपा का पुत्र बंधुदत्त था। दोनों सौतेले भाइयों की आपसी प्रतिद्वंदिता और प्रतिशोध को कवि ने मानवीय तरीके से रचा है और अंत में कमलश्री और उसके पुत्र भविष्यत की विजय को दिखाया। भविष्यत की विजय इसलिए होती है क्योंकि वह धर्मपरायण था। अब यहाँ पर ये जो धनपाल की रचना हुई भविष्यत कहा, इसकी हमें कहानी बताई है कि इसकी कहानी भी जो है वो बिल्कुल घरेलू झगड़ों के बारे में है। इस कहानी में धनपाल की 2 पत्नियां दिखाई गई है, कमलश्री और सरूपा। कमलश्री का बेटा था भविष्यत कहा और सरूपा का बंधुत्व। इन दोनों सौतेले भाइयों के बीच क्या था, आपस में बराबर की लड़ाई थी। दोनों ही एक दूसरे से बदला लेने की भावना रखते थे, लेकिन कवि ने क्या किया, इंसानी व्यवहार के रूप में बहुत अच्छे तरीके से इसको दिखाया। और कहानी का अंत इस तरीके से हुआ कि कमलश्री और इसके बेटे भविष्यत दत्त की इसमें जीत को दिखाया गया। भविष्यत दत्त की जीत इसलिए होती है क्योंकि वो एक अच्छा इंसान था और हमेशा ही जो है धर्म के रास्ते पर चलता था। तो इस तरह जो है हमने जैन साहित्य के एक प्रकार के बारे में जाना। अब जैन साहित्य का दूसरा प्रकार देखते हैं, जिसमें कि मुक्तक काव्य आते हैं। जैन साहित्य में चरित काव्य के अतिरिक्त मुक्तक काव्य की रचनाएं भी हुई है। मुक्तक साहित्य में प्रधान रूप से 2 प्रकार की भावधारा जो है वो मिलती है। प्रथम प्रकार की वह रचनाएं जो साधकों का लक्ष्य में रखकर जो है लिखी गई हैं। यह काव्य पर समाधि तथा रहस्यात्मक अनुभूतियों को ध्यान में रखकर लिखा गया है। दूसरे प्रकार की काव्य रचना का संबंध जैन काव्य के आचरण शास्त्र से है। इस प्रकार की काव्य रचना का उद्देश्य श्रावकों को तीर्थ, व्रत, उपवास आदि का उपदेश देना है। इस प्रकार की रचनाओं में रास, फाग, चर्चरी आदि को जो है रख सकते हैं। तो यहाँ बताया कि जैन धर्म की रचनाओं में बड़े बड़े लोगों के जीवन पर लिखी गई कहानियों के अलावा जो है ऐसी छोटी छोटी मुक्तक कविताएं भी हैं, वो बहुत लिखी गई। अगर हम इस मुक्तक साहित्य को देखें तो इसमें मुख्य रूप से हमें 2 तरह की रचनाएं देखने को मिलती है। पहली तरह की रचना वो है जो साधु संतों को ध्यान में रखकर उनके लिए लिखी गई। ये रचनाएं जो है पुराने समय से चले आ रहे गीतों के रूप में है और इसमें मन के गहरे अनुभवों और भगवान से जुड़े रहस्यों को जो है ध्यान में रखकर लिखा गया। और दूसरे तरीके की जो रचना है, इसका जुड़ाव जैन धर्म के नियम कानूनों और अच्छे व्यवहार से है। इन रचनाओं को लिखने का असली मकसद जैन धर्म को मानने वाले लोगों को तीर्थ जाने, व्रत त्योहार रखने और उपवास करने जैसी सीख देने से था। इस तरह की रचनाओं में हम रास, फाग और चरचरी जैसी गाकर सुनाई जाने वाली कविताओं को जो है रखते हैं। अब इसी में हम आगे देखते हैं रहस्यात्मक साहित्य के बारे में। रहस्यानुभूति का प्रभाव जैन साहित्य में भी जो है देखने को मिलता है। जैन धर्म में रहस्यवादी काव्य की संख्या अल्प मात्रा में ही उपलब्ध होती है। जो इंदु का परमात्म प्रकाश और योगसार तथा मुनि राम सिंह का पाहुर दोहा जैन साहित्य की उल्लेखनीय रहस्यवादी जो है काव्य कृतियां हैं। तो मन के गहरे रहस्यों और अनुभवों का असर जो है वो हमें जैन साहित्य में देखने को मिला। जैन धर्म में कुछ ऐसी रहस्य वाली रचनाएं बहुत कम गिनती में ही हमें मिलती है, पर मिलती ज़रूर है। इसमें हमें जोइंदू नाम के लेखक देखने को मिलते हैं, जिनकी रचना है परमात्म प्रकाश और योगसार।
इनके साथ ही एक और लेखक हुए मुनि राम सिंह, जिन्होंने पाहुर दोहा लिखी। तो ये दोनों ही लेखक और इनकी जो रचनाएं हैं ये जानी मानी जैन साहित्य की रहस्यवादी रचनाएं मानी जाती है। परमात्म प्रकाश में परमात्मा को नित्य निरंजन स्वरूप माना गया है। जो हिंदू के अनुसार वह परमात्मा योग वेद और शास्त्रों से नहीं बना जा सकता, निर्मल ध्यान द्वारा उसकी अनुभूति की जा सकती है। ब्रह्म मन इत्यादि के व्यवहारों से भिन्न होते हुए भी शरीर में निवास करता है और पूरे विश्व में जो है व्याप्त रहता है। जैन धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों को जो हिंदू ने काव्यात्मक सांचे में जो है ढालने का प्रयास किया। अब ये जो हिंदू की रचना थी परमात्म प्रकाश, इसमें इन्होंने बताया कि भगवान का जो रूप है वो बिल्कुल ही साफ और हर बुराइयों से दूर है। जो हिंदू कहते हैं कि भगवान को हम सिर्फ बड़े बड़े योग करने से, वेद पढ़ने और शास्त्रों को रटने से नहीं समझ सकते। अगर हम अपने मन को बिल्कुल साफ रखकर सच्चे दिल से ध्यान लगाएं तभी जो है हम भगवान को महसूस कर सकते हैं। फिर वो आगे ये भी बताते हैं कि ईश्वर जो है वो हमारी सोच, हमारे मन, हमारी आंखों और कानों के काम करने के तरीके से बिल्कुल अलग है। फिर भी वो हमारे इसी शरीर के अंदर रहते हैं और पूरी दुनिया के कण कण में बसे हैं। जैन धर्म की इस गहरी और बड़ी बड़ी सोच को जो है जो हिंदू ने बहुत सुंदर तरीके से अपनी रचनाओं में समझाने की कोशिश की। जैन दर्शन में कहा गया है कि आत्मज्ञान से मिथक दृष्टि दूर हो जाती है और परम पद की जो है प्राप्ति होती है। समान विकल्पों का विलय होना परम समाधि है और परम समाधि की प्राप्ति से जो है समस्त संसार के अशुभ कर्मों का जो है क्षय हो जाता है। तो जैन धर्म की सोच जो है उसमें ये बताया गया कि जब इंसान को खुद की पहचान हो जाती है, यानी कि अपनी आत्मा का ज्ञान हो जाता है, तो उसके मन का जो सारा अंधकार है, जो गलत सोच है, वो दूर हो जाती है और वो उससे जो है ऊंचा स्थान इंसान को मिल जाता है। मन में उठने वाले सारे ही फालतू के विचारों का खत्म हो जाना ही जो है एक सच्ची समाधि है। और जब इंसान को ये सच्ची समाधि मिल जाती है तो दुनिया के सारे बुरे काम और उनके बुरे नतीजे जो है वो अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। पाहुर दोहा में मुनि राम सिंह ने मूर्ति पूजा का जो है खंडन किया। पाहुर दोहा में योग परक शताब्दी का प्रयोग मिलता है। योग के साधना परक विधान की ओर भी कवि ने संकेत किया। स्त्री परक रूपकों के सहारे मोक्ष आदि का वर्णन पाहुर दोहा की जो है उल्लेखनीय विशेषता है। जैन साहित्य, जैन रहस्यवादी काव्य में रचनाकारों में आत्मानुभव को प्रमुख माना। आत्मानुभव ही शरीर का जो है परम प्राप्तव्य है। तो अब रहस्यात्मक साहित्य में दूसरे कवि जो हुए मुनि राम सिंह, इन्होंने क्या किया, मूर्ति पूजा को ठीक नहीं माना और इसका विरोध किया। इनकी रचना पाहुर दोहा में ध्यान और योग से जुड़े शब्दों का बहुत इस्तेमाल हुआ है। इसमें कवि ने ये समझाया कि हम योग साधना के नियमों को अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं। पाहुर दोहा रचना की सबसे खास बात यह है कि इसमें मोक्ष यानी कि मुक्ति की बातों को औरत के उदाहरण या रूपक देकर जो है समझाया गया है। जैन धर्म के इन रहस्यवादी लेखकों ने अपने खुद के अनुभव को सबसे बड़ा और ज़रूरी माना। उनका कहना था कि अपने अंदर की आत्मा को पहचानना और खुद को महसूस करना ही जो है इस इंसानी शरीर का सबसे बड़ा और आखिरी जो मकसद है वो होना चाहिए। आगे देखो, अब जैन साहित्य में रास साहित्य के बारे में जानते हैं। परवर्ती जैन साहित्य में रास ग्रंथों की प्रचुरता दिखाई पड़ती है। वस्तुतः रास नृत्य, गीत और अभिनय के संपृक्त मनोभावों को जो है सूचित करता है। ताल देकर काव्य का गायन किया जाता था, इसीलिए इसमें नृत्य, संगीत और अभिनय का स्वाभाविक रूप से जो है जुड़ाव हो गया। तो यहाँ पे बताया गया कि आगे चलकर जो जैन साहित्य लिखा गया इसमें रास वाली रचनाएं जो है बहुत ज़्यादा गिनती में मिली। तो रास का मतलब होता है एक ऐसा तरीका जिसमें नाच, गाना और एक्टिंग, इन तीनों ही चीज़ों को एक साथ मिलकर मन की भावनाओं को दिखाना। तो इसमें लोग क्या करते थे, तालियां बजाकर या थाप देकर कविता गाते थे। इसीलिए गाते गाते इसमें बहुत ही जुड़ाव हो जाने के कारण अपने आप ही नाचना और म्यूज़िक और एक्टिंग ये सब जो है जुड़ गया। रूप गठन की दृष्टि से प्रबंध और मुक्तक दोनों में रास काव्य जो है वो लिखे गए।
प्रमुख रास ग्रंथ में भरतेश्वर बाहुबली रास, चंदन बाला रास तथा उपदेश रसायन रास, इन नामों को जो है गिनाया जा सकता है। तो यहाँ पे बताया गया कि अगर हम इस तरह की तरीके को देखें तो रास काव्य जो है हमें दो रूपों में दिखते हैं, प्रबंध रूप में और मुक्तक रूप में। प्रबंध का मतलब होता है कि पूरी लंबी एक कहानी के रूप में, और मुक्तक मतलब छोटे छोटे स्वतंत्र दोहों के रूप में। इस तरह की जो रचनाएं हैं इसमें भरतेश्वर बाहुबली रास, चंदन बाला रास और उपदेश रसायन रास नाम जो है आते हैं। भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरि की रचना है। इसे हम कथा काव्य कह सकते हैं, जिसमें कथा और गायन का विशिष्ट सम्मिश्रण है। भरतेश्वर बाहुबली रास में रचनाकार ने हिंसा का विरोध किया है। कवि ने यह संकेत करने का प्रयास किया है कि सामंती समाज में युद्ध की विभीषिका कितनी भयानक जो है होती है। तो ये जो भरतेश्वर बाहुबली रास है इसे शालिभद्र सूरि नाम के कवि ने लिखा। इसे हम एक कहानी वाली रचना कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कहानी के साथ साथ गाने का बहुत ही सुंदर मेल जो है वो देखने को मिलता है। इस रचना में लेखक ने क्या किया, लड़ाई झगड़े और हिंसा को बिल्कुल ही गलत बताया। इसमें कवि ने हमें ये समझाने की कोशिश की कि उस पुराने राजा महाराजाओं के ज़माने में जो लड़ाइयाँ होती थी उनका डर और जो नुकसान था वो कितना ज़्यादा जो है खतरनाक होता था। चंदन बाला रास में कवि आसुग ने नारी जीवन की करुणा को बड़ी सहृदयता से रचा है। इस काव्य से पता चलता है कि सामंती समाज में नारी की स्थिति कितनी दयनीय होती थी। उस समाज में नारी का संपत्ति की तरह जो है अपहरण होता था। इस कृति में चंदन बाला का अपहरण होता है और उसे एक सेठ के यहाँ बेच दिया जाता है। तमाम कष्टों और दुखों के बाद भी चंदन बाला अपने नारीत्व की जो है रक्षा करती है। तो ये जो दूसरी रचना बताई चंदन बाला रास जो आसुग कवि ने लिखी थी, इसमें क्या बताया, औरत के जीवन के दुख और दर्द के बारे में बताया है। इसको पढ़कर हमें ये पता चलता है कि उस जमाने के समाज में औरतों की जो हालत थी वो कितनी ज़्यादा खराब थी। उस समय औरतों को किसी ज़मीन या पैसे जैसी जो है संपत्ति की तरह ज़बरदस्ती उठा लिया जाता था। इस कहानी में भी चंदन बाला नाम की एक लड़की थी जिसको ज़बरदस्ती उठाया और उसे क्या है एक सेठ के घर बेच दिया। लेकिन इतनी सारी मुश्किल तकलीफ़ों के बाद और दुख झेलने के बाद भी जो चंदन बाला है उसने हार नहीं मानी और अपनी अच्छाई तथा अपनी मर्यादा को जो है उसने बचा कर रखा। आगे देखो, रास काव्य में दूसरे प्रकार के रचना उपदेश साहित्य का अंग है। इस प्रकार के रास साहित्य में सामाजिक व्यवस्था को सामने रखकर गृहस्थ को अपने धर्म का पालन करने का उपदेश दिया जाता है। जिन पूजा, अहिंसा, व्रत पालन, कीर्तन में मन लगाने और काम क्रोध आदि मनोविकारों से बचने की जो है सलाह देना इन उपदेश ग्रंथों का प्रमुख उद्देश्य था। अब ये जो रास रचनाएं हुई इसमें जो दूसरे तरह की रचना थी वो थी उपदेश देने वाली रचनाएं। इस तरह के साहित्य में समाज के तौर तरीकों को ध्यान में रखकर घर परिवार में रहने वाले आम लोगों को अपने कर्तव्य और धर्म पालन करने की जो है सीख दी जाती थी। इन रचनाओं का मकसद ये था कि लोगों को भगवान की पूजा करने, किसी भी जीव को न मारने यानी अहिंसा का पालन करने और भजन कीर्तन में मन लगाने, साथ ही साथ काम, गुस्सा, इन सब बुरी आदतों से दूर करने की अच्छी सलाह देना जो है इन साहित्य का उद्देश्य था। जिनदत्त सूरि का उपदेश रसायन रास इसी प्रकार की कृति है। उपदेश रसायन रास का काव्य रूप चरचरी कहा गया है। चरचरी की भी वही विशेषता होती है जो रास ग्रंथ की विशेषता है। चरचरी की रचना भी मंदिर में गाने के लिए होती थी। अब क्या हुआ कि ये जो जिनदत्त सूरि हुए इन्होंने क्या किया, उपदेश रसायन रास की रचना की जिसमें इन्होंने सीख देने का काम किया। इस उपदेश रसायन रास के कविता के रूप को देखें तो ये चरचरी रूप में थी। चरचरी की खूबी बिल्कुल वैसे ही है जो रासो ग्रंथ की होती थी, यानी इसमें खास तौर तरीकों पर या इसमें खास तौर से मंदिरों में भगवान के सामने गाने के लिए जो है इसको लिखा जाता था। जैन साहित्य के मुक्तक काव्य में फागु की रचना भी मिलती है। फागु का संबंध फागुन से है। वसंत के आगमन पर प्रकृति में नवजीवन का संचार होने लगा। मानव हृदय में प्रेम और श्रृंगार की भावनाएं प्रफुल्लित होने लगती हैं। वास्तव में फागु जो है वो लोकगीत है।
तो जैन साहित्य की छोटी छोटी मुक्तक कविताओं में जो है हमें फागु नाम की रचनाएं भी देखने को मिलती है। इस फागु शब्द का सीधा जो जुड़ाव है वो फागुन के महीने से है, यानी कि होली के समय वाला जो महीना होता है उससे। जब वसंत का मौसम आता है तो चारों तरफ जो है वो प्रकृति में पेड़ पौधे और इन जैसी जो है नई नई जान हमें देखने को मिलती है। ऐसे सुहावने मौसम में इंसानों के दिल में प्यार और खुशी की भावनाएं आती है। और फागु एक तरह का लोकगीत है, यानी कि ये आम लोगों द्वारा गाया जाने वाला एक त्योहार का गीत माना जाता है। जैनाचार्यों ने प्रेम और मस्ती भरे काव्य में भी धार्मिकता का रंग भर दिया है। राजशेखर कृत नेमिनाथ फागु फागु काव्य का जो है सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो ये जो जैन कवि हुए इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसी प्यार और मस्ती से भरे हुए गानों में भी अपने धर्म के रंग को मिला दिया। और इसका उदाहरण अगर हम देखें तो ये नेमिनाथ फागु नाम की रचना है जो कि राजशेखर ने लिखी थी। नेमिनाथ फागु की कथा इस प्रकार है। नेमिनाथ का विवाह राजमती से निश्चित हुआ। बारात के भोजन के लिए पशुवध हो रहा था। नेमिनाथ पशुओं के प्रति दयाद्र होकर वधु गृह के तोरण द्वार से लौट गए और गिरनार पर्वत पर जाकर जो है तपस्या करने लगे। इस कृति में राजमती के नक्शिक का भी अपूर्व वर्णन मिलता है। जैन रचनाकारों ने अपनी संगीतात्मकता अनुभूति को अभिव्यक्त करने के लिए रास, चरचरी और फागु जैसे काव्य रूपों को जो है अपनाया था। तो यहाँ पे नेमिनाथ फागु की कहानी बताई है कि इसमें नेमिनाथ नाम के एक व्यक्ति की शादी थी राजमती नाम की लड़की से। जब बारात वहां पर पहुंची तो बारात के खाने पीने के लिए क्या था, बहुत सारे बेकसूर जानवरों को मारा जा रहा था। नेमिनाथ को उन जानवरों पर बहुत दया आई। इनका दिल इतना पिघल गया कि वो शादी के मंडप के दरवाजे से ही जो है वापस चले गए। इसके बाद वो सब कुछ छोड़कर जो है गिरनार नाम के पहाड़ पर चले गए और वहां पर जाकर इन्होंने भगवान की तपस्या की। इस रचना में राजमती की सुंदरता के बारे में भी हमें दिखाया गया है, यानी कि राजमती का नक्शिक वर्णन किया है। जैन लेखकों ने क्या किया, अपने गाने के शौक को बाहर लाने के लिए ही रास, चरचरी और फागु जैसे अलग अलग तरीकों को चुना था, ताकि लोग गाते गाते जो है इनकी अच्छी बातों को सीखें। कवियों ने अपनी लयात्मक संवेदना के अनुसार छंदों का नियोजन किया। छंद के शब्दों की ध्वनि में तुकांत का प्रयोग किया गया और संगीतात्मक अनुभूति को उत्पन्न करने की चेष्टा की गई। इन कवियों की रचना दोहा चौपाई छंद में की गई है, जिसमें कथा के साथ गायन की जो है विशिष्ट क्षमता होती है। तो इन कवियों ने क्या किया, इन्होंने अपनी रचनाओं में लय और धुन ये सब बैठाने के लिए एक खास तरह के छंद का इस्तेमाल किया। इन्होंने लाइनों के आखिरी शब्द को एक जैसी आवाज वाला रखा, जिसे हम राइमिंग या फिर तुकांत शब्द कहते हैं, ताकि उन्हें सुनकर एक गाने जैसा एहसास पैदा हो। इन सभी रचनाओं को ज़्यादातर जो है दोहा और चौपाई के रूप में लिखा गया, क्योंकि इस तरीके में जो है कहानी सुनने के साथ साथ बहुत ही सुंदर तरीके से गाने की भी एक बहुत खूबी जो है वो आ जाती है। तो आप जानते हैं कि जो जैन साहित्य का तीसरा प्रकार था वो क्या था। जैन रचनाकारों के व्याकरणिक ग्रंथ और साहित्य। तो ये जैन साहित्य का एक तीसरा प्रकार माना जाता है। जैन रचनाकारों ने अपभ्रंश में व्यापक ग्रंथ का भी जो है निर्माण किया। आचार्य हेमचंद का सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन अपभ्रंश व्याकरण का ग्रंथ है। इस ग्रंथ की रचना 1143 ईस्वी के आसपास हुई। इस ग्रंथ में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों भाषाओं का समावेश मिलता है। इस व्याकरण ग्रंथ में हेमचंद ने संस्कृत और प्राकृत भाषाओं के एकाध उदाहरण ही प्रस्तुत किए हैं, परंतु अपभ्रंश के उदाहरण में उन्होंने संपूर्ण गाथा एवं छंद दे दिए। अपभ्रंश के एक उदाहरण को यहाँ पर उद्धृत कर सकते हैं। तो ये जो जैन धर्म था, इसके लिखने वालों में अपभ्रंश भाषा के ग्रामर यानी कि व्याकरण सीखने की जो है रचनाएं भी बनाई। इसमें आचार्य हेमचंद ने क्या किया, सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन नाम की एक रचना लिखी, जो कि 1143 में लिखी गई। ये एक ही रचना में इसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों भाषाओं के नियम देखने को हमें मिलते हैं। इस व्याकरण की रचना में हेमचंद ने क्या किया, संस्कृत और प्राकृत भाषा के उदाहरण दिए, लेकिन ज़्यादातर इसमें जो उदाहरण दिए गए वो अपभ्रंश भाषा को समझाने वाले थे। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इस रचना का एक उदाहरण भी दिया है।
उदाहरण है भला हुआ जो मारिया, बाहिणी महारा कंतु, लज्जेज तू, लियंसियहु, जई भग्या घरु एंतु। अर्थात भला हुआ जो मारा गया, हे बहन हमारा कंत, यदि वह भागा हुआ घर आता तो मैं अपनी समवयस्कों से जो है लज्जित होती। तो ये जो लाइन है ये अपभ्रंश भाषा की है जो कि आचार्य हेमचंद ने लिखी। इसका असली मतलब देखें तो वो ये है कि इसमें एक सहेली जो है वो अपनी दूसरी सहेली से कह रही है, हे बहन अच्छा हुआ जो मेरा पति जो है वो लड़ाई के मैदान में मारा गया। अगर वो डर कर युद्ध से भागा हुआ घर वापस आ जाता तो मैं अपने साथ की सहेलियों के सामने जो है शर्म के मारे पानी पानी हो जाती। यानी कि उस जमाने में लोग कायर होकर भागने को अच्छा देश के लिए जान देना जो है मानते थे। मतलब उस जमाने में लोगों को लगता था कि कायर होकर भागने से तो अच्छा है देश के लिए जान दे देना। हेमचंद के व्याकरण से इस बात का पता चलता है कि तब तक अपभ्रंश भाषा साहित्य की भाषा हो चुकी थी, परंतु अपभ्रंश के परिनिश्चित रूप से अलग अलग देश भाषा और अपभ्रंश के योग से एक नई भाषा विकसित हो रही थी। इसी भाषा का विकास आगे चलकर हिंदी के रूप में हुआ। हेमचंद दो प्रकार की अपभ्रंश भाषा की सूचना देते हैं। प्रथम प्रकार नागर अपभ्रंश है और दूसरे प्रकार की भाषा ग्राम्य अपभ्रंश है। ग्राम्य अपभ्रंश और देश भाषा के स्वाभाविक मिश्रण से एक नए प्रकार की भाषा का प्रारंभ हुआ जो अपभ्रंश की साहित्यिकता और शास्त्रीयता से अलग हटी हुई थी। उसका पता हमें हेमचंद और शब्दानुशासन से चलता है। तो हेमचंद की ये जो व्याकरण की रचना थी इससे पता चलता है कि उस समय तक अपभ्रंश भाषा में बड़ी बड़ी रचनाएं होने लगी थी, लेकिन जो बिल्कुल शुद्ध अपभ्रंश थी उससे हटकर क्या हुआ, आम लोगों की बोली और अपभ्रंश को मिलाकर एक नई भाषा धीरे धीरे बन रही थी और यही नई भाषा आगे चलकर क्या हुआ, हमारी हिंदी भाषा बन गई। हेमचंद ने अपनी रचना में दो तरह की अपभ्रंश भाषा के बारे में बताया है। एक प्रकार की भाषा का नाम इन्होंने बताया नागर अपभ्रंश और दूसरी ग्राम्य अपभ्रंश। जब ये ग्राम्य अपभ्रंश यानी कि गांव की भाषा और वहाँ के लोगों की आम बोली आपस में मिली तो इससे एक नए तरह की भाषा की शुरुआत हुई और इस नई भाषा रचना और नियमों वाली भारी भरकम अपभ्रंश से बिल्कुल अलग आसान थी। और इस बात की जानकारी जो है हमें हेमचंद की व्याकरण वाली रचना से देखने को मिलती है। आचार्य मेरुतुंग की रचना प्रबंध चिंतामणि संस्कृत ग्रंथ भोज प्रबंध के ढंग पर लिखी गई थी। इसमें बहुत सी प्राचीन राजाओं के आख्यान संग्रहित किए गए थे। इसमें से कुछ रचनाएं धाराधिपति मुंज की कही जाती है। इस ग्रंथ में अपभ्रंश के जो नमूने प्रस्तुत किए गए हैं वह अधिकतर उद्धृत किए गए हैं, मौलिक रूप से लिखे हुए नहीं हैं। यह ग्रंथ अपभ्रंश भाषा के विषय में प्रकाश डालने में सहायक हो सकता है। इस ग्रंथ की प्रासंगिकता में यही तक जो है समझी जा सकती है। तो क्या हुआ, एक और लेखक आए आचार्य मेरुतंग। इन्होंने प्रबंध चिंतामणि नाम की रचना लिखी 1300 ईस्वी में। ये जो रचना थी ये संस्कृत की एक पुरानी रचना भोज प्रबंध के तरीके पर लिखी गई थी। इस रचना के अंदर पुराने ज़माने के बहुत से राजाओं की कहानियाँ और किस्सों को इकट्ठा करके लिखा गया था। इसमें से कुछ कहानियाँ जो थी वो धारा नगरी के राजा मुंज पर भी मानी जाती है। इस रचना में अपभ्रंश भाषा के जो उदाहरण दिए गए वो लेखक ने खुद अपने मन से नहीं लिखे बल्कि दूसरी पुरानी रचनाओं से लेकर जो है यहाँ पर शामिल किए। ये रचना हमें ये समझने में मदद करती है कि उस समय अपभ्रंश भाषा जो थी वो कैसी हुआ करती थी और इस रचना का सबसे बड़ा महत्व और काम भी बस यही माना जाता है कि हमें पुरानी भाषा को समझने में जो है ये मदद करती है। तो इस तरीके से आज हमने अपभ्रंश भाषा में जो 3 तरह की रचनाएं लिखी गई उनके बारे में जाना। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें हम सिद्धनाथ और जैन साहित्य का परवर्ती हिंदी के विकास में योगदान को देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।